ये ब्राह्मण समाज को अपनी जागीर समझ रहे हैं ना। ब्राह्मण समाज जो पूरे समाज का सर्वोपरि है, आप उसे अपना जागीर समझ रहे हैं। ब्राह्मण समाज रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। 27 की तैयारी तो नहीं हो रही है। ये 27 का रिस्पॉन्ड मतलब मैंने क्या किया कि वो क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वो परिणाम में विश्वास रखते हैं। ब्राह्मण समाज वो समाज है कि एक वोट अपने देता है पर 10 वोट दिलवाता है। उत्तर प्रदेश में तो बाबा मुख्यमंत्री जी जो ब्राह्मण समाज की दुर्दशा कर रहे हैं वह किसी से छिपा हुआ। ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने कहा कि कोई किया ही नहीं कुछ। अरे उप माने चुप होता है, उप का कोई मतलब नहीं। तो उस विभाग में ब्रजेश पाठक का जी का खुद नहीं चलता है, बिना मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के वहाँ से कोई फाइल आगे बढ़ती नहीं है। हमने आपको बताया ना कि ब्राह्मण समाज बहुत ही मधुर कास्ट है। ये ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं, कभी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं, लफाजी नहीं करते हैं। ये समय का लाभ उठाते हैं, अवसर के साथ काम करने वाले लोग हैं। ब्राह्मण से समझदार जाति पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी हर जात के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहती है, हर धर्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। हमने बताया ना कि हम समाजवादी लोगों का कोई जाति धर्म मजहब से कोई भेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी कोई पार्टी नहीं है। किसी को बैठने से हमारे देश का न भारतीय संविधान रोक सकता है, न तो उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष रोक सकता है। संविधान में नहीं है कि जाति आधारित बैठक करें, उनका कहना है। अच्छा, तो फिर जाति आधारित अलायंस क्यों कर लेते हैं? क्यों प्रकाश राजभर जी को अलायंस किए हुए हैं? क्यों अनुप्रिया पटेल जी से अलायंस किए हुए हैं? बाबा मुख्यमंत्री जी केंद्रीय कारागार में मिल सकते हैं, अपने सजाती से वहां बैठक कर सकते हैं। अब आप जानते हैं, नाम न खुलवाइए। 3 बार लगातार माता प्रसाद पांडे जी हमारे इस समय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तक उन्हें स्पीकर, जो सबसे बड़ा चेयर होता है विधानसभा का, उनको बैठाया हमने। हमारे दिवंगत माननीय जनेश्वर मिश्र जी छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त राजपूत बनाम ब्राह्मण चल रहा है। 23 तारीख को ब्राह्मण जो विधायक है भाजपा की, उनकी एक मीटिंग होती है। लिट्टी चोखा की पार्टी होती है, लेकिन भाजपा के नए जो पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की जो मीटिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जाति आधारित राजनीति नहीं है और हम जो है राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम कड़ा एक्शन लेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने फ़ौरन एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब अपने पर मेहरबान, दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। तो इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भाजपा अपने नेताओं को समझा रही है अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का ये मामला है, अखिलेश यादव के पेट में दर्द, बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि जो है अपनों पर मेहरबान, दूसरे तो अपनी, तो कह रहे हैं कि ये सब जो है जात आधारित राजनीति जो है सपा बसपा कांग्रेस वाले करते हैं। तो जब जात आधारित राजनीति हमारी पार्टी करती है तो फिर वो क्यों जाति विधायकों की बैठक से परेशान है? भाई, विधानसभा चल रहा था, विधानसभा चलने के बाद ब्राह्मण में रिश्तेदारी होता है, राजपूत में रिश्तेदारी होता है, राजभर का राजभर में रिश्तेदारी होता है। ऐसे में अगर किसी एक आवास पर एक ब्राह्मण समाज के लोग जो 40-50 विधायक हैं, अगर एक भाईचारे के नाते आपस में बैठ लिए तो उसमें इतनी नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? क्या आप किसी को बैठने भी नहीं देंगे? और देखिए, चाहे जितना राष्ट्रवाद की बात कर ले भारतीय जनता पार्टी, क्या है भाजपा को जो इतना, मैं बता रहा हूँ वही, ये राष्ट्रवाद उनका एक मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो सपा बसपा कांग्रेस पे बोल रहे हैं कि वहाँ वो नहीं, एक्चुअल में क्या है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमको गैर जो असमानता है, गैर बराबरी, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हजारों साल तक जो सामाजिक सिस्टम की शिकार जातियां रही हैं, उन शिकार जातियां जो कि हमारे मुख्य धारा में आज तक नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, यानी उनके अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, उनके चेहरे पर मुस्कान और खुशियाँ लाना, उनके जीवन शैली में बदलाव लाना, अगर ये जातिवाद है तो समाजवादी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूँ कि अगर
असमानता के शिकार लोग, गैर बराबरी के शिकार लोगों को हम बराबरी पर लाने की वकालत करते हैं। और इस पर अगर आप हमें जातिवादी कहते हैं तो हमें जातिवादी कहलाने से कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब अपनों की मीटिंग होती है, यानी राजपूत विधायकों की मीटिंग हुई थी अगस्त में, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई नोटिस की बात नहीं, लेकिन जब ब्राह्मण इस तरह से कर रहे हैं तो दूसरे को फरमान, तो किस परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव ने ऐसा कहा होगा? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ब्राह्मण समाज बहुत ही पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, देश और समाज को दशा दिशा देने वाला समाज है। और इस सरकार में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और भारत देश में, ब्राह्मण समाज को यह भारतीय जनता पार्टी ने इनसे वोट तो लिया, पर इन्हें कभी मेन स्ट्रीम में नहीं रखा। और उत्तर प्रदेश में तो बाबा मुख्यमंत्री जी जो ब्राह्मण समाज की दुर्दशा कर रहे हैं, वह किसी से छिपा हुआ। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपने कहा कि कोई किया ही नहीं कुछ। अरे उप माने चुप होता है, उप का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए पोर्टफोलियो विदाउट पावर। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी अपने ही विभाग में किसी के तबादला करने में सक्षम नहीं है। तो जब आप अपने कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल आपके पास मंत्रिमंडल है, जब उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखिए सत्ता का थोड़ा हनक भी होता है ना, बिना हनक के अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते उस विभाग के। अब उस विभाग में ब्रजेश पाठक जी का खुद नहीं चलता है, बिना मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के वहाँ से कोई फाइल आगे बढ़ती नहीं है। तो ये ब्राह्मण समाज को खूब अच्छे से पता है। तो ब्राह्मण के जो विधायक समाज के थे वो इस चेतावनी के बाद चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इतना मतलब बीजेपी का डर है कि उनको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? नहीं, आप यही गलत सोच रहे हैं। हमने आपको बताया ना कि ब्राह्मण समाज बहुत ही मधुर कास्ट है। ये ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं, कभी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं, लफाजी नहीं करते हैं। ये समय का लाभ उठाते हैं, अवसर के साथ काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा मतलब इनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। शिवपाल यादव भी कह रहे कि अगर हमारी तरफ आ जाएंगे तो पूरा का पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी हर जात के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहती है, हर धर्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। हमने बताया ना कि हम समाजवादी लोगों का कोई जाति धर्म मजहब से कोई भेद नहीं है। और मैं तो सबसे बड़ा साहब को सबूत दे रहा हूँ, 3 बार लगातार माता प्रसाद पांडे जी हमारे इस समय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तक उन्हें स्पीकर, जो सबसे बड़ा चेयर होता है विधानसभा का, उनको बैठाया हमने। हमारे दिवंगत माननीय जनेश्वर मिश्र जी छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं और सारे समाजवादी आज भी उनको पूजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी बीच में कोई चीज़ पैदा करना चाहती है। और एक बात जो आपने कहा कि ब्राह्मण विधायक चुप हैं, ब्राह्मण से समझदार जाति पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं बता दूं, जैसे आप प्रधान हो, एक छोटा उदाहरण बूत ले रहा हो, या सभासद हो और सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, किसी के घर कथा हो तो कथा करने जाएंगे, यही हमारे ब्राह्मण देवता है। और वो चाहेंगे तो उस कथा में आप सभासद या ग्राम प्रधान हैं, वो चाहेंगे तो आपका 200 वोट वहीं बढ़ा के चले आएंगे। अच्छा। या तो आपका वही 200 वोट बर्बाद करके चले आएंगे। जैसे उस बीच में जितनी महिलाएं पुरुष बैठे रहेंगे, पूरे उस समय पूरा उनका अटेंशन गुरुजी पर होता है। और गुरुजी एक लाइन बस कह दिए, छोटा सा एक लाइन, कह रहे आजकल कुछ समझ में ना आवत है प्रधान जी के, वहीं से खेल जो है तुरंत जितने श्रोता हैं कथा सुनने वाले सत्यनारायण भगवान का, तुरंत उन मतलब पंडित जी के विचार पर पुनर्विचार नहीं हो सकता है। तुरंत वो कहेंगे कि हाँ गुरुजी एकदम काम नहीं करत होंगे, मुहर लग गई, 200 वोट वहीं आपका बिगड़ गया। तो ये ब्राह्मण समाज वो समाज है कि 1 वोट अपने देता है पर 10 वोट दिलवाता है, वो ब्राह्मण समाज है। तो आप उस ब्राह्मण समाज से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो रिएक्ट करेंगे? ब्राह्मण समाज रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। 27 की तैयारी तो नहीं हो रही है। ये 27 का रिस्पॉन्ड मतलब मैंने क्या किया कि वो क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वो परिणाम में विश्वास रखते हैं। और ब्राह्मण समाज जो है 2027 में परिणाम देगा भारतीय जनता पार्टी को, ये तय है, ये तय है। दूसरी तरफ जो है एक खबर ये भी आ रही है कि हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि, लेकिन दैनिक भास्कर ने इसको छापा है कि 5 जनवरी को फिर मीटिंग होने वाली है
अब ये खबर उसके बाद आई कि शलमणि त्रिपाठी जो देवरिया के विधायक हैं, पहले पत्रकार थे, उनके घर पे मीटिंग होगी, अन्य पार्टियों के सांसदों को भी बुलाया जाएगा। तो क्या इतनी बोलने के बाद भी पंकज चौधरी की मीटिंग हो पाएगी, लगता है आपको? क्यों नहीं हो पाएगी भाई? देखिए, भाईचारा को आप रोक नहीं सकते हैं, ये कोई अनुशासनहीनता थोड़ा ना है। जैसे आज हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अब हमारे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या प्रदेश अध्यक्ष जी कहने क्यों बैठा, ये कोई विषय तो नहीं है। बिल्कुल। तो किसी को बैठने से हमारे देश का न भारतीय संविधान रोक सकता है, न तो उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष रोक सकता है। भाजपा के संविधान में नहीं है कि जाति आधारित आप बैठक करें, उनका कहना है। अच्छा, तो फिर जाति आधारित अलायंस क्यों कर लेते हैं? क्यों प्रकाश राजभर जी को अलायंस किए हुए हैं? क्यों अनुप्रिया पटेल जी से अलायंस किए हुए हैं? क्यों निषाद राज से अलायंस किए हुए हैं? क्यों किए हुए हैं? सबसे ज़्यादा, और भारत की एक सच्चाई है, तो ब्राह्मणों को ये इतना हल्का समझ लिए कि किसी को नहीं बोल रहे हैं, सबकी मीटिंग, कुर्मियों की मीटिंग हुई, राजपूतों की मीटिंग हुई, ब्राह्मण जब मीटिंग कर रहा है तो भाजपा के बोल रहे नहीं, ये ब्राह्मण समाज को अपनी जागीर समझ रहे हैं ना। ब्राह्मण समाज जो पूरे समाज का सर्वोपरि है, आप उसे अपना जागीर समझ रहे हैं, तो वो बताएंगे कि जागीर हम नहीं हैं। कोर वोटर तो माना जाता है भाजपा का ही है। नहीं, कोर, देखिए, इस पर एक दीनानाथ पांडे, पूर्व सांसद सैदपुर, बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे। इसी बनारस में नदोए गांव पड़ता है, कुलसला विधानसभा तब था। वो भाषण दे रहे थे और राजभरों को समझा रहे थे। अच्छा। हाँ, उसमें माननीय दिवंगत सुखदेव राजभर बाबू जी भी आए थे। तो उनके भाषण का वो कुछ लाइन मुझे आज तक याद है। हालांकि मैं उस समय छात्र जीवन में था, पर मैं आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर को अपना गुरु मानता था, तो वो जहाँ आते थे मैं जाता था, और हम ही लोगों कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे। तो उस कार्यक्रम में दीनानाथ पांडे जी ने ये कहा कि ये राजभर समाज के लोगों, जब बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर थी तो उसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ डाल के जब मजबूत प्लेटफार्म आपने कर लिया, तो फिर आप क्यों घर छोड़ के भाग रहे हैं? अब तो मजबूत हो गया है, और जब तक मजबूत नहीं था तब तक आपके प्लेटफार्म पर हम भी नहीं आए थे। आज मजबूत हो गया है तब हम आए हैं। और इससे आगे जाके उन्होंने एक लाइन बोला था कि देखो भाई, जिस तरीके से सांप अपना कभी घर नहीं बनाता है, यानी बिल नहीं बनाता है, उसी तरीके से ब्राह्मण भी अपना कोई घर नहीं बनाता है, बने बनाए घर में चला जाता है। तो जब कांग्रेस का ज़माना था तो ब्राह्मण समाज कांग्रेस का कोर वोटर था। फिर जब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का दौर चला, तो उसमें भी साथ की सरकार जब बसपा की बनी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया तक ने कहा कि ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ हो गया, तो सरकार बन गई। फिर जो है, जब हमारा 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना तो भी वही बात आई, और जब बीजेपी की अभी सरकार बन रही है तो भी ये बात आ रही है। पर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें थी, वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा जातिवाद फैल गया है। एक मतलब आप ब्राह्मण विधायकों को एक साथ, भाई वो सारे विधायक कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे, गोत्रीय आधार पर कहीं ना कहीं से सब लोग रिश्तेदार निकल जाएंगे, और रिश्तेदारों को एक साथ नहीं बैठने दे रहे आप। सम्मान मिलेगा सपा में? नहीं, वो बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप बैठने पर आपको दिक्कत हो रही है उनको। और हमारे माननीय बाबा मुख्यमंत्री जी केंद्रीय कारागार में मिल सकते हैं, अपने सजाती से वहाँ बैठक कर सकते हैं। इससे अब आप जानते हैं, नाम न खुलवाइए, आप जानते हैं। और तो इस चीज़ को हमारा ब्राह्मण समाज जो तो सबसे पढ़ा लिखा समाज है भाई, वो चलता है, उसके पीछे लोग फॉलोअर होते हैं। तो वो समाज अनपढ़ समाज थोड़ा है कि इस मीटिंग के पीछे ये कहा गया कि उनकी ना संघ में सुनी जा रही है, ना तो संगठन में सुनी जा रही है, ना सरकार में सुनी जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ना सुनी जा रही है? 100% नहीं सुना जा रहा है। और संघ को तो सबसे ज़्यादा मोदी जी ने गाली दिलवा दिया। आप जो चर्चा कराया पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम पर, विपक्ष किसको बोला? सारे आरएसएस के संस्थापक से लेके आगे तक की लाइन वाले जो लोग थे कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पेंशन लेते थे, तो उनका कब गद्दारी किए, कब ये किए, सारी बातें कोई मोदी को बोला? उस समय जितनी भी टिप्पणियां आई, यानी नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि नरेंद्र मोदी से बड़ा आरएसएस नहीं है। उस पूरे वंदे मातरम के परिचर्चा का जो सेंट्रल आइडिया था वो यही था कि सिर्फ मोदी, भाजपा मीन्स मोदी,
आरएसएस अब भाजपा को नहीं चला सकती है, बल्कि बीजेपी को अब और केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि अभी नए पंकज चौधरी अध्यक्ष बने हैं, तो कल के आए हुए जो अध्यक्ष इतना बड़े बात, इतने लगभग 52 विधायक एमएलसी कुल मिलाकर भाजपा के हैं, इस तरह से बोल सकते हैं या पीछे कोई और बैकिंग कर रहा है? बैकिंग है भाई। मैंने क्या बताया कि ये बाबा मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल करने के लिए उनको यहाँ भेजा गया है। अच्छा। और वो अमित शाह के एजेंट हैं यहाँ उस पार्टी के। मतलब कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने के लिए? यस, ये तो योगी आदित्यनाथ जी को बहुत पहले ये लोग हटा चुके होते, लेकिन चूंकि आरएसएस का वो प्रेशर है, नहीं हो पा रहा है। हिंदू फेस बना के एक बार जब देखिए होता क्या है ना, कभी कभी आदमी अपनी जाल में उलझ जाता है। जैसे एक उनको हिंदू वाहिनी वो बना के चलाते थे, उनको हिंदू का बहुत बड़ा चेहरा इन्होंने दे दिया, और जब वो दे दिया तो चूँकि उनका वो सबसे अच्छा चैप्टर भी है बाबा जी का जी। मतलब एकदम से जो उनका सब्जेक्ट है, पसंदीदा सब्जेक्ट हिंदू मुस्लिम, तो उसमें बाबा जी एकदम फिट बैठते हैं और उसी पर वो बोलते भी हैं। हाँ, बटोगे तो कटोगे, तमाम चीज़ें बोलते हैं। अब ये अलग बात है कि यहीं उत्तर प्रदेश में खुदे बांट दे रहे हैं। अपना बुलडोजर में सेंसर लगाया अपनी बिरादरी वाले का, सेंसर जहाँ पहुँचा बुलडोजर देखेगा मेरी जाति का है, तुरंत उसका इंजन फेल हो जाता है। और जहाँ दूसरे जैसा ही स्वजाति सेंसर पकड़ेगा कि स्वजाति नहीं है, धड़ाम से कूद पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना डॉक्टर सुभाष राजभर को, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, और जो ये बात खुल कर आई कि पंकज चौधरी जो ये बोल रहे हैं पीछे कोई और है और ये पूरा माहौल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।